So hello everyone, welcome back to the second part of the video that why I left NIT इलाहाबाद। सो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो वो मेरा रीजन था वो मेरा एक पर्सनल रीजन था। एंड वो जरूरी नहीं है कि वो रीजन हर किसी का हो। एंड कोई ऐसा जरूर मतलब वो नहीं है, कंपल्सन नहीं है। जो मेरा पर्सनल चॉइस थी है ना, वो कि मेरा एक जो अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट, मुझे उसको वेस्ट नहीं जाने देना था। एंड मुझे जेन्युइन अटेम्प्ट एफर्ट्स मानने थे अपनी तरफ से। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो मेरा कॉलेज है NIT इलाहाबाद, मैंने उसके बारे में देखा था। एंड जिस वजह से मैंने फिर मेरा जो एक वो था इंट्यूशन, मतलब एक मेरा डिसीजन था कि दोबारा से मुझे जेई के लिए प्रिपेयर करना है, वो मेरा और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। तो इसी के ना सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि ये कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एनी IIT एंड अ टियर 1 NIT। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो NIT इलाहाबाद है वो एक टियर 1 NIT की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसके जो प्लेसमेंट्स है, पैकेजेस है, एक्सपोजर है, चाहे वो कोडिंग कल्चर हो, वो टॉप नॉच है। एंड जो कि मैंने वहां पे देखा भी है कि जो जो उसका कोडिंग कल्चर है वो काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू बाकी अदर NITs के, उसके लोअर काफी अच्छा कोडिंग कल्चर है उस NIT इलाहाबाद का। तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जो एक वो होता है ना कि जो IITs के अंदर फैसिलिटीज होती है, वो फैसिलिटीज मुझे उस टियर 1 NIT के अंदर नहीं मिलती। जैसे कि आपने देखा सुना होगा है ना कि जितनी भी IITs होती है, मतलब मैक्सिमम IITs जो होती है, उसके अंदर जो हमारी लाइब्रेरीज होती है वो 24/7 ओपन होती है। लेकिन NIT इलाहाबाद के अंदर जो लाइब्रेरी थी, उनकी सेंट्रल लाइब्रेरी थी, वो नॉर्मल डेज पे बस 10 PM तक ओपन थी। एंड एग्जाम से एक हफ्ते पहले एग्जाम के टाइम वो 12 PM तक ओपन रहती थी। तो अब जैसे कि मैं था, मुझे आइडिया नहीं था कि ये सब लाइब्रेरी की टाइमिंग्स वगैरह। तो कोई भी इंसान जैसे सोचता है, मतलब कॉलेज जाने से पहले उसके दिमाग में रहता है कि यार हम लोग ऐसा करेंगे, पूरी रात बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि हमने जो वीडियोस वगैरह जो हम देखते हैं उसमें हमने देखा होता है कि लोग पूरी रात रात भर पढ़ के अपना लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। तो एक वो एस्पिरेशन हमारे दिमाग में सेट हो जाती है कि हमें भी जाके कॉलेज के अंदर जाके ऐसी चीजें करनी है, एक्सप्लोर। लेकिन जब आप जाते हो कॉलेज के अंदर और आपको पता चलता है कि आपकी जो लाइब्रेरी है वो तो 10 बजे तक ही बंद रहती है, तो फिर आपको वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील होता है, बुरा लगता है। वही चीज मुझे भी हुई थी। एंड एक तो जैसे IIT हमने देखा होगा, जितनी भी IIT है, चाहे वो ओल्ड प्राइमरी IIT हो ना, टॉप 7, या फिर जो भी न्यू जेन IIT हो, सबका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, बिल्डिंग्स का, क्लासरूम्स का, वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है। लेकिन जैसे NIT इलाहाबाद है, तो वो मतलब 1961 से वो कॉलेज स्टेब्लिश्ड है। तो उसके हिसाब से जो मतलब अभी जो करंट एरा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो इंफ्रा है वो बिल्कुल भी मतलब अप टू डेट नहीं है। जैसे कुछ जो क्लासरूम्स है, जैसे जो लेक्चर हॉल्स है, वहां पर वो मतलब डिसेंटली स्ट्रक्चर्ड है एंड वो काफी वेल मेंटेन भी है। लेकिन उस कॉलेज के अंदर काफी क्लासरूम्स ऐसी भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे AC तक नहीं है। एंड वहां पे जो पंखे हैं, वो पंखे भी बहुत ही ज्यादा मिनिमल स्लो स्पीड पे चलते हैं। तो वहां पे जैसे गर्मियों का टाइम होता था और हमारी क्लास लगती है 3-4 बजे, जैसे कोई क्लास लग रही है उस वाली क्लासरूम के अंदर, तो वहां पे मतलब ऐसा है कि पंखे भी इतनी हाइट पे लगे हुए हैं। एंड ऊपर से जो पंखे की स्पीड है वो भी बहुत स्लो है। हम लोग तेज कर रहे हैं फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रही है, कि मतलब कुछ रिपेयर वो मेंटेनेंस रिपेयर कुछ नहीं हुआ वहां पे उस क्लासरूम के अंदर। तो ऐसी भी क्लासरूम्स कई एग्जिस्ट करती है उस कॉलेज के अंदर। तो एक ये था कि मतलब आप बोल सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस होती है किसी किसी भी एस्पिरेंट के, है ना, कॉलेज जाने से पहले, कि हम एक अच्छे टियर 1 NIT के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पे मुझे वो IITs के लेवल की फैसिलिटीज मिलेंगी। तो वो मुझे कहीं ना कहीं उस कॉलेज के अंदर नहीं दिखी। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि एकदम ही कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन कुछ जगह वो लैक करता है एक IIT, कोई भी IIT से कंपेरिजन। तो ये मेरा मतलब पहला एक मुझे दिखा वहां पे चीज। एंड सेकेंडली एक पॉइंट मुझे और दिखा कि जैसे जो IITs होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब उनका जो कल्चर होता है काफी ओपन माइंडेड होते हैं वहां पर। लेकिन जो NIT इलाहाबाद था, वहां पे जो मतलब जो वहां पे जो फैकल्टीज थी या फिर जो पूरा कॉलेज का जो करिकुलम है, वो इतना ओपन माइंडेड नहीं था। जैसे वहां पर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। अब ये रिस्ट्रिक्शंस जैसे मैंने बोला लाइब्रेरी टाइमिंग्स को लिखी थी। अब जैसे जो फर्स्ट ईयर बॉयज होते हैं उनका इन टाइम होता है 10 PM, और जो गर्ल्स होती है उनका इन टाइम होता है 8 PM तक। अब मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए लो मतलब ठीक है, लेकिन जब गर्ल्स की बारी आती है तो वहां पे जो उनका इन टाइम है वो सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर ही बस 10 PM तक ही रहता है। एंड जैसे आप सबने सुना होगा कि वो कॉलेज का जो एरिया है वो अराउंड 222 एकर्स का है। लेकिन वो एरिया भी वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। एक तो गर्ल्स के लिए सेपरेट है जहाँ पे बॉयज का जाना अलाउड नहीं है। तो ये एक चीज मतलब काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ना कि वो पूरा एरिया ही अलग है, मतलब जो बॉयज है
उनको उस एरिया का मतलब एक्सेस ही नहीं है। अब ऐसे कुछ जगह जैसे डिस्पेंसरी वहां पर है हमारी, तो वहां पे हम लोग जा सकते हैं, लेकिन और जो अंदर का जो एरिया वहां पे हमें बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है। एंड जैसे गर्ल्स हैं उनके पास भी, जैसे जो बॉयज का जो एरिया है सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर जो बॉयज हॉस्टल्स हैं, उस तरफ का एरिया का उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, एंड क्योंकि वहां पे उनका एक्सेस ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकते उस तरफ के एरिया में। तो एक ये काफी ज्यादा लिमिटेशन लगती है मुझे कि मतलब एक कॉलेज है तो सब लोग एक मतलब अच्छे वेल मेंटेन्ड एनवायरनमेंट के अंदर एक सब लोग हैं ना, मतलब पढ़ने आए हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब कि रिस्ट्रिक्शन बाउंड्रीज नहीं सेट होनी चाहिए कि आप किसी को मतलब ऐसे लोग इंटरेक्ट ना कर पाए अच्छे से। तो वो मुझे लगा थोड़ा सा कि रिस्ट्रिक्शंस काफी है उस कॉलेज के अंदर। जो थर्ड पॉइंट आता है वो मेरी ब्रांच के रिलेटेड है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो मेरी ब्रांच है वो है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि वहां पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है उसके अंडर ही आता है। तो जैसे हमारा जो ब्रांच थी, जैसे मैकेनिकल हमारी ब्रांच है वहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो उसका जो मेन जो पार्ट है वो तो मैकेनिकल ही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। लेकिन उसी का सब पार्ट एक सब डिपार्टमेंट भी था, मतलब उसका ही मतलब पार्ट था मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, वो था प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि मेरी ब्रांच थी। तो उसमें होता क्या, इसमें लास्ट वीडियो में बताया था कि उसमें मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है, लेकिन वो मैनेजमेंट वाला पार्ट आता है मतलब थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। तो जो हमारी जो मतलब ब्रांच के बच्चे होते हैं वो काफी बच्चे तो मतलब मैनेजमेंट वाले पार्ट की तरफ चल जाते हैं। लेकिन अब जिन बच्चों को मतलब ऐसे कोर कोर मैकेनिकल में जाना है, या फिर उनको गेट की एमटेक करना है, फिर पीएच वो करना है, मतलब गेट के थ्रू मतलब गवर्नमेंट जॉब्स को लेनी है, तो वहां पे उन बच्चों को दिक्कत आती है। अब क्योंकि होता क्या है, हम लोग जो गेट है पाइप जो प्रोडक्शन वाले, तो वो गेट हम लोग अपीयर करते हैं मैकेनिकल ब्रांच के थ्रू। अब वहां पे अगर हमारे गेट का स्कोर मतलब अच्छा आ रहा है, डिसेंट स्कोर आता है, तो कंपनीज होती है वहां पर जो होती है गवर्नमेंट पीएसयूज कंपनीज, तो वो हमें प्रायोरिटी देने की जगह जो मैकेनिकल वाले जो होते हैं बच्चे उनको प्रायोरिटी देती है। क्योंकि और वो ऑब्वियस ही बात है कि जब मतलब सेम ही आपको सेम ही स्कोर के सेम ही ऑलमोस्ट सेम स्कोर है ना दो बच्चों का, और एक बच्चा मैकेनिकल ब्रांच का और एक बच्चा यहाँ पाई ब्रांच का है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनी जो है वो मैकेनिकल वालों को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देगी। तो एक वहां पे वो दिक्कत आती है कि अगर जैसे मुझे मतलब कल को अगर मेरा मन होता है कि मुझे मतलब पीएसयू या फिर उसकी तैयारी करनी है गेट की, तो मैं वहां पे जो मेरी ब्रांच है वो मुझे कुछ मतलब लिमिट तक वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है। एंड सेकेंडली जैसे हमारा जो कैंपस प्लेसमेंट होता है उसके अंदर भी, जैसे मुझे मान लो कल को कोर के अंदर मुझे प्लेसमेंट लेनी होती है ना पाई ब्रांच से, तो जो कोर के अंदर प्लेसमेंट होती है हमारी ब्रांच से वो मैकेनिकल के अंदर ही जाती है। और वहां पे जो मैकेनिकल वाली जो मतलब जो कंपनी आती है ना प्लेसमेंट के लिए, तो वो हमारी ब्रांच को सारी कंपनीज अलाउ नहीं करती है। एक तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीजी का क्राइटेरिया होता है, लेकिन वो तो ऑलमोस्ट हर जगह, तो वो तो मतलब ठीक है, मतलब वो जो सीजी का क्राइटेरिया है वो कुछ हद तक मतलब माना जा सकता है। लेकिन जो कंपनीज आती है वो जो हमारी ब्रांच के जो है उस सीजी के ऊपर भी सारी कंपनीज अलाउ नहीं करती है। मतलब काफी जो कंपनीज होती है वो अच्छी अच्छी कंपनी वो सिर्फ जो मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं उन्हीं को पिक करके ले जाती है, और वो हमारी ब्रांच जो है उसकी तरफ नहीं आती। तो एक वहां पे कल को वो भी था कि अगर मेरा फ्यूचर में मन करे कि मुझे अगर मैकेनिकल कोर में उसकी तरफ मेरा इंक्लिनेशन आता है फ्यूचर के अंदर, एंड मुझे फिर उसकी प्लेसमेंट वर्क की तैयारी करनी होती है, तो फिर मुझे ऑफ कैंपस पाथ के थ्रू जाना पड़ता है। क्योंकि जो कैंपस में जो कंपनी आती है वो एक गेट वाली बात हो गई कि जो प्रेफरेंस है वो मैकेनिकल वालों को देती है। एंड फिर जो मेरी जो ब्रांच जो स्कोप रहता वो सिर्फ रहता है उसको मैनेजमेंट वाले पार्ट का। तो एक थोड़ा सा ये भी दिक्कत थी कि मुझे अभी तक पता नहीं कि मुझे मतलब किस फील्ड के अंदर जाना है, तो मैं हर चीज को एक्सप्लोर ही कर रहा था अभी कॉलेज के अंदर 3-4 महीने स्टार्टिंग के। तो मुझे जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे ये चीज का आइडिया लगा, एंड फिर मुझे लगा कि अगर मैं इस ब्रांच में रहूंगा एंड कल को मेरा माइंड चेंज होता है, मेरा माइंड मैकेनिकल की तरफ चल जाता है या फिर मुझे गेट करने का मन होता है, तो उस डायरेक्शन में मतलब मेरे ख्याल से जो मेरी ब्रांच है वो मुझे इतना अच्छा सेट मतलब वो जो मेरी कैपेबिलिटीज है उसको नहीं सेटिस्फाई कर पाएगी। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि आई शुड गिव अनदर अटेम्प्ट फॉर जेई दिस ईयर। तो फिर मैंने जेई के लिए दोबारा से प्रिपरेशन दिसंबर में स्टार्ट की थी, एंड मेरा मोटा मोटे 3 रीजन ही थे। जैसे पहला कि इंफ्रा एंड फैसिलिटीज वगैरह जो एनआईटी के अंदर थी, सेकेंडली रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी, एंड थर्ड जो मेरी ब्रांच थी उसमें जो कुछ प्लेसमेंट एंड ऑल जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी। अब जो ये 3 जो प्रॉब्लम्स थी ये भी मतलब ऐसा नहीं कि हर बच्चे को प्रॉब्लम फेस हो, ये मुझे वहां पे प्रॉब्लम्स फेस हुई तो मैंने शेयर करा। एंड ऑब्वियसली मतलब कि सबका जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो मैंने अपना जो क्राइटेरिया सेट करा था वो उस बेसिस पे वो जो ब्रांच थी एंड वो सब चीजें मुझे सूट नहीं करी,
तो इसी वजह से मैं सोचा कि एक बारी दोबारा से एक जेन्युइन अटेम्प्ट देता हूँ अपना दोबारा से जेई को। एंड फिर मैंने उस अटेम्प्ट के लिए वहां से फिर पार्शल ड्रॉप लिया। हाँ, तो जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि जो मेरे कुछ और 2-3 रीजन है जिसकी वजह से मैंने पार्शल ड्रॉप का डिसीजन है वो लिया था। अब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप सभी लोग भी ये सभी जो पॉइंट्स है उसको अकाउंट में लेके पार्शल ड्रॉप ले। एंड मैं आने वाले जो मेरे वीडियोस है उसके अंदर ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि किसको पार्शल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर किसको फुल ड्रॉप की तरफ जाना चाहिए। एंड अगर कोई पार्शल ड्रॉप लेने की सोच भी रहा है तो उसको कौन कौन से जो मतलब फैक्टर्स है या फिर जो उसका अकाउंट में लेना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड मतलब रहे कि पार्शल ड्रॉप लेते वक्त। क्योंकि जब मैंने एक पार्शल ड्रॉप का डिसीजन लिया तो मैं मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं थी कि मतलब कि कितना ये सक्सेस होगा, कितना मतलब कितने चैलेंजेस आएंगे। तो वो मैंने पूरे चीजें मतलब देख ली है 6 महीने के पीरियड में। तो फिर मैं वो सभी आपको बता रहा हूँ। एंड सेकेंडली जो मेरा कॉलेज था NIT इलाहाबाद, मैं उसके बारे में कुछ ऐसे इंसाइट्स आपको शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि जिससे आपको मतलब मदद होगी कि आपको मतलब किसके लिए वो कॉलेज मतलब बेस्ट है, जाना चाहिए। एंड किन के लिए वो कॉलेज मतलब ऐसा है कि आपको और बेटर ऑप्शंस की तरफ भी देख लेना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे जैसे काउंसलिंग वाला जो टाइम आ रहा है तो उसके अंदर हम में से काफी लोग मतलब वो NIT इलाहाबाद जो है उसको जरूर से मतलब एक ऑप्शन रख रहे होंगे उसकी कुछ कुछ ब्रांचेस को। तो मैं वो चीज आके जो मैंने देखी है वहाँ पे कॉलेज में 1 साल रह के, तो वो कुछ चीजें आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि वो चीजें जो है आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहे एंड आपको हेल्प करे। तो उसके लिए आपका जरूरी है कि आप जो चैनल है मतलब उससे जुड़े रहें ताकि ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।